हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैश्य आप सभी का NIC ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आपने लास्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के विषय में पढ़ा था। आज हम सभी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ठीक जो कंटीन्यूअस टेंस होता है पहचान वही रहती है। रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द वाक्य के अंत में आते हैं, लेकिन बस इसमें एक ही डिफरेंस होता है। जो आपका डिफरेंस क्या होता है कि इसमें कार्य जारी रहने का समय भी दिया होता है। किसका समय दिया होता है? कार्य जारी रहने का समय। ठीक है कि कोई कार्य जो है वो कितने समय से जारी रहा, कितने समय तक चला, तो उसको व्यक्त करने के लिए क्या होता है, ये वर्ड दिया होता है समय, और साथ में से वर्ड जो है ये कार्य जारी रहने के लिए दर्शाता है। यदि से शब्द न दिया हो तो और भी टेंसेज में वर्ड तो दिए होते हैं, समय तो दिया होता है, लेकिन कार्य जारी रहना नहीं प्रकट होता है। अब बात आती है कि कार्य जारी रहने के समय के लिए से दिया होता है, और से जो दिया होता है, से के लिए हम जब ट्रांसलेशन बनाते हैं तो क्या लगाते हैं? सिंस या फॉर लगाते हैं। ये आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया भी था कि सिंस किसके लिए लगाते हैं? निश्चित समय। निश्चित समय क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर किसके लिए लगाते हैं? अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय के लिए क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम मतलब हो गया ड्यूरेशन, कोई समय लगने में कितना समय हुआ, और पॉइंट ऑफ टाइम कोई निश्चित समय, एक समय को दर्शाता है। और उसमें ये बताया गया था कि ये कोई दिन का नाम हो, सन हो, सुबह, शाम, दोपहर, या कोई किसी बजे का दिया हो, जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, 1 बजे से, तो ये निश्चित के लिए था। फॉर के लिए बताया गया था कि 2 दिन से, 4 दिन से, 4 वर्ष से, 2 घंटे से, तो ये अनिश्चित समय हो गया। अब यहाँ पर हम देखें रूल्स क्या कहता है। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि सभी के साथ हैड बीन लगता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब ING का प्रयोग किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और जैसा कि बताया गया था, निश्चित या अनिश्चित समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस तरह से कुछ रूल्स किस तरह से बनता है ये। तो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या कहता है? ठीक है, तो जैसे कहा जाए, हम सुबह से खेल रहे थे। तो ये कहा गया हम सुबह से खेल रहे थे, तो हम की इंग्लिश क्या है? वी, सब्जेक्ट है। उसके बाद कहा गया कि हैड बीन का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा? हैड बीन। फिर क्या है? खेलना, वर्ब निकल के आई, तो खेलना किसके मीन्स होता है? प्ले, और इसमें जब ING लगा देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, और यहाँ पर वर्ब ING ही लगता है। प्लस ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। सुबह से खेल रहे थे तो खेलना हो गया। कब से? अब समय बात आ गई। जब ऑब्जेक्ट दिया नहीं तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे नहीं। समय क्या है? सुबह। सुबह क्या है? निश्चित। ठीक है, और से किस, जब निश्चित है तो क्या लगेगा? सिंस। और सुबह, सुबह की क्या होती है? मॉर्निंग। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका बन गया। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखें और एग्जाम्पल देख लें। जैसे कहा गया, वह 2 घंटे से बच्चों को पढ़ा रहा था। अब यहाँ पर देखें, वह 2 घंटे से बच्चों को पढ़ा रहा था, तो
वह की इंग्लिश क्या होगी? ही, ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हैड बीन, अब क्या कर रहा था? पढ़ा रहा था। पढ़ाना की क्या होती? टीच, और उसमें लगा दें ING, टीचिंग। तो टीचिंग हो गया। किसको पढ़ा रहा था? टीचिंग, किसको पढ़ा रहा था? टीचिंग द बॉयज लिख सकते हैं, बच्चों की चिल्ड्रेन होती है। टीचिंग द चिल्ड्रेन, कब से पढ़ा रहा था? 2 घंटे से। घंटे पीरियड ऑफ टाइम है, और ये कोई निश्चित नहीं है, पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, तो फॉर का प्रयोग होगा। फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से आपने देखा कि फॉर 2 आवर्स, ये सेंटेंस बन गया। जैसे वी था तब भी हैड है, ही है तब भी हैड है, सभी के साथ हैड लगाना है और सिंस या फॉर लगाना है। जैसे कहा जाए, एक और देख लें, जैसे कहा जाए सुरेश सोमवार से स्कूल जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? अब सुरेश सब्जेक्ट है, सुरेश लिख दिया। उसके बाद हैड बीन, जाना की होती है गो, गोइंग हो गया। कहाँ जा रहा था? गोइंग टू स्कूल। कब से? मंडे से। मंडे निश्चित है, तो सिंस हो गया, सिंस मंडे। तो ये देखा आपने कि इस तरह से ये सेंटेंस बन गए। ये तो आपके पॉजिटिव के थे। हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव का फार्मूला देखिए क्या होता है, रूल क्या कहता है। इसमें सबसे बड़ी बात है, सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस हैड, जैसा कि बताया था सभी के साथ हैड लगता है। ठीक है, हैड, और निगेटिव में नॉट लग गया। इसके बाद बीन प्लस वर्ब ING लग गया। तो ये आपने देखा कि सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब ING हो गया। और उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो न लगाएं, ऑब्जेक्ट है तो लगाना है। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर प्लस टाइम। ये ध्यान रखना है कि यदि से दिया हो सेंटेंस में तभी वो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, जैसे कि नंबर 1, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी। अब वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी, वैसे तो पढ़ रही थी लेकिन 2 घंटे से पढ़ने का कार्य उसका बंद था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी, तो क्या हो जाएगा? अब थी आ गया है, वह दिया है, वह जानते हैं आप, ही भी होता है वह के मीन्स, और सी के मीन्स भी वह होता है। यहाँ पर रही थी मतलब कोई किसी गर्ल के लिए हुआ है, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर रहा था होता तो बॉय के लिए होता, ही हो जाता। तो सी हैड नॉट बीन। ठीक है, अब क्या करना है? पढ़ रही थी, पढ़ना की क्या होती है? रीड। रीड में ING लगा दें, रीडिंग हो गया। कब से? 2 घंटे से। घंटे निश्चित नहीं है, तो क्या हो जाएगा? फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो ये आपने देखा, इस तरह से ये निगेटिव सेंटेंस बन गया। अब हम देखेंगे इसी के और भी एग्जाम्पल्स। जैसे कहा जाए
मुकेश व रमेश, मुकेश व रमेश सुबह से नहीं टहल रहे थे। तो यहाँ पर देखें, मुकेश व रमेश सुबह से नहीं टहल रहे थे, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुकेश एंड, तो यहाँ पर देखें मुकेश एंड रमेश, फिर क्या हो जाएगा, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, उसके बाद क्या है, टहलना, टहलना की क्या होती है, वॉक, वॉक में आईएनजी लगा दें, वॉकिंग हो गया, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। या जैसे दिया हो, थर्ड पॉइंट देखें, मेरे चाचा जी इस घर में 2015 से नहीं रहे थे, पास्ट में है तो थे होगा, मेरे चाचा जी इस घर में 2015 से नहीं रह रहे थे। तो मेरे चाचा जी, मेरे के लिए क्या लगाएंगे, माई, चाचा जी मतलब अंकल, माई अंकल कब से नहीं रह रहे हैं, पहले लगाएंगे हैड, फिर निगेटिव है हैड नॉट बीन, फिर क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, रहना की होती लिव, लिविंग हो जाएगा, कब से नहीं रह रहे हैं, 2015, तो 2015 एक निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या हो जाएगा, सिंस 2015। तो इस तरह से ये निगेटिव सेंटेंस हो गए। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में देखें, इसमें क्या होता है, ये बताया था 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप कौन से होते हैं, जो क्या से प्रारंभ होते हैं, तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती, ये कई बार बताया जा चुका है। यहाँ पर करेंगे क्या, हैड का प्रयोग सबसे पहले कर देंगे, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, यदि सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करें, यदि निगेटिव ना हो तो नॉट नहीं लगाना है, फिर बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम का प्रयोग होता है। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। सेकेंड टाइप में क्या होता है, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड प्रारंभ में बढ़ा देना है। क्या सेंटेंस फार्मूला कहता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ये सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्या लगेगा, टाइम। तो ठीक है, ये देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगता है। तो इस तरह से ये क्या होता है, इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। अब इनके एग्जांपल्स देखें। ये तो फार्मूले थे कि किस तरह से फार्मूला रूल लगता है। अब उसी रूल के आधार पर ही हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल में क्या निकल के आता है। तो जैसे कहा जाए, क्या तुम
सुबह से मैदान में खेल रहे थे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग गया। कहा क्या तुम सुबह से मैदान में खेल रहे थे। तो यहाँ पर क्या प्रारंभ में आया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हैड जो है प्रारंभ में लगा देंगे। हैड प्लस हैड, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो हैड यू, फिर क्या लगाएंगे, बीन, फिर क्या कर रहे थे, खेलना की क्या होती है, प्ले, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। कहाँ खेल रहे थे, इन द फील्ड। कब से, सुबह से, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से मैदान में खेल रहे थे, तो ये यहाँ पर हो गया सुबह से अर्थात सिंस मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल देखें। क्या तुम्हारा भाई 2 बजे से एक निबंध लिख रहा था। अब यहाँ पर है क्या तुम्हारा भाई, भाई छूट गया है, तुम्हारा भाई 2 बजे से एक निबंध लिख रहा था। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, हैड योर ब्रदर, हैड योर ब्रदर बीन। अब लिखना की क्या होती है, राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइटिंग। क्या कर रहा था, एक निबंध, राइटिंग एन एसे, ठीक है, राइटिंग एन एसे। कब से, अब लिखा है 2 बजे से, तो बजे के क्या होता है, निश्चित होता है, सिंस 2 o'clock, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा ये किस तरह से ये सेंटेंस बना, ये आपसे आराम से इसे नोट कर सकते हैं। और भी 1-2 एग्जांपल्स देख लें जिससे कि आपको डबल इंटरेक्टिव भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट, थर्ड एग्जांपल देखें, कहें वह 2 वर्ष से कहाँ रह रहा था। अब यहाँ पर बात आती है, वह 2 वर्ष से कहाँ रह रहा था, तो अब कहाँ आ गया, वाक्य के बीच में इंटरेक्टिव सेंटेंस, इंटरेक्टिव वर्ड आ गया, तो ये डबल इंटरेक्टिव हो गया। डबल हो गया तो उसमें बताया जाता है क्वेश्चन वर्ड प्रारंभ में लिखते हैं। तो वेयर हो गया, वेयर हैड, कौन रह रहा था, वह, तो वेयर हैड ही। फिर है बीन लिविंग, ठीक है। और कब से, 2 वर्ष थे, तो 2 वर्ष अनिश्चित है तो फॉर हो जाएगा, फॉर 2 years, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया। इसी तरह से इसके सेंटेंस बनते हैं। या एक पॉइंट और देख लें, 2 दिन से तुम्हें हिंदी कौन पढ़ा रहा था। अब यहाँ पर आ गया कौन, तो कौन भी इंटरेक्टिव वर्ड है, तो उसको सबसे पहले रख देंगे हु हैड
who had been teaching you हिंदी कब से, 2 दिन से, तो क्या हो जाएगा फॉर 2 days। तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस है तो आप फार्मूला उससे देखें, फार्मूला क्या कह रहा है, रूल्स क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को बना सकते हैं। इसको सब्जेक्ट को पहचानें, फिर हैड बीन लगाएं, वर्ब आईएनजी का प्रयोग करें, निश्चित समय हो तो सिंस का प्रयोग करें और अनिश्चित समय हो तो फॉर का प्रयोग करें। इस तरह से आप ये, हमें आशा है कि आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझ गए होंगे। यदि अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो लाइक करें, चैनल